6-8 महीने से कहते थे और अभी भी कहते थे। पिछले कुछ हफ्तों में सब नेता कहते थे इंडिया गठबंधन है। बीजेपी का छोटा रिचार्ज है। बीजेपी का छोटा रिचार्ज है। आप ये आरोप एक तरह से इंडिया गठबंधन के सारे घटक दलों पे लगा रहे हैं। मेरा मकान ले लिया जी मेरा ये पर्दा ले लिया जी। हजारा बीमारी हर रिपोर्ट कर रहा है कि दिल्ली में जीना दुबार हो गया है, टूट गया, बिखर गया। आपके लिए इसमें गुड न्यूज नहीं है, आपके लिए इसमें बैड न्यूज है। अच्छा, नोटा से कम उद्धव सेना का दिल्ली में वोट नोटा से कम, पर भैया ये समर्थन दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, तो ये जीत जाएंगे। ये कैसा गठबंधन है जी? और ये तो हमने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था 2024 लोकसभा चुनाव के पहले। मोदी जी ने कहा था आदरणीय मोह ही नहीं छोड़ पा रहे, और इनकी नफरत देखिए कितनी ज्यादा हो चुकी है देश की जनता और दिल्ली की जनता से कि बिहार वाला वो फर्जी वोटर है दिल्ली के अंदर। आज इनको पूर्वांचली भी जवाब देगा। देखो सपोर्ट किया था पिछले असेंबली इलेक्शन में, कुछ फर्क पड़ा? तो जय श्री राम दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आज की सच में। दोस्तों आज के इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता को वाजपेयी प्रदीप भंडारी ने जम के धोया है, क्योंकि कांग्रेस का प्रवक्ता का कहना था कि जितना भी छोटी मोटी पार्टी इंडिया गठबंधन में आए थे सारे के सारे बीजेपी का एजेंट था और बीजेपी का छोटी कॉल्स था। इसके बाद वाजपेयी प्रदीप भंडारी और मानव गुप्ता जी ने इसकी ऐसी क्लास लगाई, उसे देखकर आपको काफी आनंद आने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली की बेहतरी के लिए जो काम हुआ है, दिल्ली की जनता उसको पसंद करती है। हम तो एक सहयोगी होने के नाते उनका समर्थन कर सकते हैं, और हम तो कांग्रेस का भी समर्थन करने तैयार है। अगर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी मिलजुल कर कोई रास्ता निकालती है तो हम आज भी दोनों के साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन जब एक तरफा चुनना होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, तो हम पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व को चुनने के लिए मजबूर हैं आज। अच्छा। क्योंकि बीजेपी को कोई हरा सकता है तो अरविंद जी हरा सकते हैं। यहाँ बीजेपी को हराना महत्वपूर्ण है। जो बीजेपी को हराएगा शिवसेना उसके साथ रहेगी। इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव क्या कांग्रेस की वजह से हारे? क्या आनंद दुबे महाराष्ट्र में आप और पूरे देश में? देखिए ऐसा है कि लोकसभा चुनाव में और अच्छा प्रदर्शन हो सकता था। अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था, 100 सीटों के करीब पहुंची थी, और हो सकती थी। लेकिन चूंकि देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार में अपनी स्थिति मजबूत नहीं कराएगी, लोकसभा के चुनाव देश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में तो प्रधानमंत्री बनना बहुत मुश्किल होगा। अब उसके लिए कांग्रेस आत्मचिंतन करे। अखिलेश भैया बैठे हैं, वो बताएंगे अपनी पार्टी। महाराष्ट्र का भी बता दीजिए। महाराष्ट्र में इस बार कैसे विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया, किसकी वजह से हुआ? अरे भाई महाराष्ट्र में तो सुपड़ा साफ होते होते भी सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना थी, 20 सीटें लेकर आई है। हमने लड़ी भी इनसे कम। किसकी वजह से हारे ये पूछ रहा हूं आनंद दुबे। अरे भाई कांग्रेस पार्टी की वजह से हारे। अगर कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया होता तो आज महाविकास आघाड़ी की सरकार होती। ये वारिस पठान भी मानेंगे। ठीक है, ओके। पहले अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश जी, ये इंडिया गठबंधन आप बार बार पिछले 6-8 महीने से कहते थे और अभी भी कहते थे। पिछले कुछ हफ्तों में सब नेता कहते थे इंडिया गठबंधन है। लेकिन ये क्या हुआ कि अचानक चुनाव दिल्ली का आया और गठबंधन तार हो गया, बिखर गया? अखिलेश जी, ज्यादा अकोमोडेट करती है और मात्र 543 में से मात्र 278 सीट पे हम अपने आप को समेट के लड़ते हैं, क्योंकि सब लोग कहते हैं बड़ा दिल दिखाइए। तब तो वाह करते हैं कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखा रही है। लेकिन जब प्रदेशों में चुनाव होते हैं तो कहेंगे कि नहीं। अब ये लोग कह रहे हैं दिल्ली में हम छोड़ दें। आप छोड़ दो महाराष्ट्र में। आप लोग हर जगह सीट मांगते थे ना, कि बिहार में दे दो, हरियाणा में दे दो, महाराष्ट्र में दे दो, झारखंड में दे दो, लड़ लो ना। अब जितनी लड़नी हो लड़ लो। अब क्यों नहीं लड़ रहे हो? अब समर्थन कर दे रहे हो। अभी अलायंस होता तो इसमें से 5 दल कहते मुझे भी सीटें दो। इसमें से 5 दल कहते कि मुझे भी सीटें, इतनी सीटें दे दो। और दुनिया जानती है केजरीवाल जी बीजेपी का छोटा रिचार्ज है। इसमें भी कोई छुपा नहीं है। किस तरह से पिछले 10 सालों में उनका रवैया रहा है और उनका एजेंडा रहा है। बीजेपी के एजेंडे पे चले हैं, दर्जनों बार बोले हैं, दर्जनों बार बातें किए हैं। ये तो यहां तक बता रखे थे कि नोट पे लक्ष्मी जी की फोटो अगर छाप दो तो रुपया गिरना डॉलर के मुकाबले रुक जाएगा, इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो ये तो बीजेपी से भी कंपटीशन में आगे बढ़ चुके रहते थे। तो आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी पिछले 10 वर्षों से दिल्ली को बर्बाद कर रही है। अखिलेश जी, शीला जी के बाद दिल्ली में क्या हुआ? अखिलेश जी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर रोना। आप अखिलेश जी, पता है ये जो आरोप आप आम आदमी पार्टी पर लगा रहे हैं अखिलेश जी, कि बीजेपी का छोटा रिचार्ज है, आप ये आरोप एक तरह से इंडिया गठबंधन के सारे घटक दलों पर लगा रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं।
आप लोगों ने पिछले 10 वर्षों में जब भी आम आदमी पार्टी के ऊपर बहस किया है दिल्ली के केजरीवाल की नीतियों पे, तब हर किसी ने लगाया है। हाँ। मीडिया से लगा, वहां की जनता से लगा, सबने लगाया है और दिखा भी है। कोई इसमें बताने या इसको सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर ये सारे दल अब आप केजरीवाल जी दिल्ली के समर्थन में क्यों आ रहे हैं अखिलेश जी? क्या वजह है? अरे आए, अच्छा है, आना चाहिए। अपनी अपनी आजादी है, अपना अपना सब कुछ है। आज दिल्ली में जिस सरकार को लोग समर्थन दे रहे हैं, 10 सालों से सत्ता में है, वो सरकार वही मोदी जी स्टाइल में अपनी सरकार की उपलब्धि पे वोट नहीं मांग पा रही है। मेरा घर छीन लिया जी, मेरा मकान ले लिया जी, मेरा ये पर्दा ले लिया जी। आप अकेले रह गए। देखिए मानक जी शुरू से हम लोग कहते हैं हम अपनी नीतियों पे चलते हैं। हम अपने सत्ता के लिए या किसी और चीज के लिए हम समझौते नहीं करते, ईमान नहीं बेचते हैं। जब दिल्ली की जनता की बात कौन उठाएगा? पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, बीमारी हर रिपोर्ट कर रहा है कि दिल्ली में जीना दुबार हो गया है। प्रदीप भंडारी, उसके बाद आ रहा हूं वारिस पठान। आप जो खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट गया, बिखर गया, आपके लिए इसमें गुड न्यूज नहीं है, आपके लिए इसमें बैड न्यूज है। अच्छा। और वो बैड न्यूज ऐसे है कि अब सारे के सारे घटक दल दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वोट नहीं काटेंगे। वो आ गया आम आदमी पार्टी के समर्थन में। समझ रहे हैं ना आप? ये रणनीति है, टैक्टिकल है, ये टैक्टिकल मूव है इंडिया गठबंधन का। मानक जी, समाजवादी पार्टी का दिल्ली में वोट नोटा से कम, तृणमूल कांग्रेस का दिल्ली में वोट नोटा से कम, एआईएमएम का दिल्ली में वोट नोटा से कम, उद्धव सेना का दिल्ली में वोट नोटा से कम। पर भैया ये समर्थन दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, तो ये जीत जाएंगे। वाह भाई वाह। एक तरफ अनुराग ढांडा कहते हैं इनका नैरेटिव स्पष्ट है, नीति स्पष्ट है, और एक 4% की वोट शेयर पार्टी कांग्रेस के लड़ने से इतने बौखला गए। इससे आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए दिल्ली चुनाव का एग्जिट पोल है, ये आपदा वाले जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। हरियाणा में ये आपस में लड़े, भाजपा जीती है, विपक्ष में बैठे। महाराष्ट्र में ये आपस में लड़े, भाजपा जीती, विपक्ष में बैठे। 2024 चुनाव में साथ में आने का प्रयास किया, भाजपा तीसरी बार सरकार में आई है, विपक्ष में बैठे, और अब दिल्ली के अंदर ये आपस में लड़ रहे हैं, तो हम जीतने वाले हैं, ये सब स्पष्ट हो चुका है। अब मैं बताता हूं इनकी जरा आप देखिए लव अफेयर, देखिए पॉलिटिकल लव अफेयर। अखिलेश जी यहां पे अनुराग ढांडा के खिलाफ बोल रहे हैं, वहीं चंडीगढ़ के अंदर जाके दोनों के दोनों अलायंस कर रहे हैं। भाई इतनी ज्यादा एक दूसरे से नफरत है तो चंडीगढ़ में तोड़ो। अभी प्रेजेंट के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस, पर नहीं तोड़ेंगे। 4 महीने पहले तक ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेता बना रहे हैं, अब अरविंद केजरीवाल अपने आप को नेता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, राहुल गांधी वेकेशन में जा रहे हैं वियतनाम में। ये कैसा गठबंधन है जी? और ये तो हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले मोदी जी ने कहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि चुनाव खत्म होने दो, ये आपस में लड़ना शुरू होंगे। और इनकी फ्रस्ट्रेशन देखिए, अनुराग ढांडा जवाब नहीं दे पाए। 50 करोड़ का शीश महल अरविंद केजरीवाल जी जो 2 BHK के फ्लैट में रहने का वादा कर रहे थे, जिन्होंने 2013 में आपके चैनल पे आ रहे पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष को इंटरव्यू में कहते थे, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं वीवीआईपी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं कुछ भी नहीं लूंगा, लाल बत्ती नहीं चलूंगा। आज भाई बंगले का मोह ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। और इनकी नफरत देखिए कितनी ज्यादा हो चुकी है देश की जनता और दिल्ली की जनता से, कि अभी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर ये देश के पूर्वांचली समाज को गाली बक रहे, बोल रहे हैं पूर्वांचली समाज जो है उत्तर प्रदेश बिहार वाला, वो फर्जी वोटर है दिल्ली के अंदर। आज इनको पूर्वांचली भी जवाब देगा और दिल्ली का हर वोटर इनके भ्रष्टाचार को जवाब देगा। मैं तो कह रहा हूं हम तो इसमें रेस में ही नहीं है इन दोनों की लड़ाई में। 10 सेकंड में बोलूंगा। अखिलेश जी का पूरा जमीनी अस्तित्व दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने खत्म किया। फिर क्यों किया? 2024 में लोकसभा में अलायंस, फिर भी हार गए, सातों की सातों सीट पे, फिर भी नहीं समझे। तो हम तो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जनता हमको चुनने वाली, कि हम जनता के गरीबों की बात। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आम आदमी पार्टी के समर्थन में इंडिया गठबंधन के घटक दल जो आए हैं, वो आपके लिए बैड न्यूज कैसे है? आप तो इन लोगों में जितना आपस में ये लड़ेंगे, साथ में लड़े या पीछे लड़े, अच्छा ठीक है, आपने अभी कहा कि एक ऐसा गठबंधन है, वहां अलग लड़ते हैं। सुनिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया था पिछले असेंबली इलेक्शन में, कुछ फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। आ रहे हैं अखिलेश जी भी आ रहे हैं इधर, आ जाए अखिलेज जी। तो मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र में भी आते, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आपने अभी कहा कि अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, यहां साथ लड़ते हैं, वहां अलग लड़ते हैं। अरे भाई आपके सहयोगी भी तो दिल्ली में आके चुनाव लड़ रहे हैं,
नहीं लड़ रहे हैं। हमने सुना अजीत एनसीपी अजीत पवार की वो भी कुछ सीटें पे उम्मीदवार उतार रही है। अभी आपके पास कुछ 13 लिस्ट है तो सीटों मुझे पर। दिखा हम तो दीजिए। सुन रहे 13 हैं, सीटों सुनते पर। तो बहुत चीजें हैं। उनके नेता बोल रहे हैं, सुन भी ये भी रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल 2 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं नहीं मना कर दिया चला रहे हैं। उन्होंने मना कर दिया। अभी आज मना कर रहे हैं। ये मना तो कर 2000 सुनिए, इन पे मत भरोसा करिए। 15 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ अलायंस होने वाला है। हम उसके बाद जाके कहते नहीं अलायंस नहीं करेंगे। ओके, वारिस पठान। 24 में जाके alliance वारिस करेंगे। पठान, पर पहले- 10 सेकंड की बात हाँ। एक चीज तो स्पष्ट हो गई, राहुल गांधी के नेतृत्व में सोनिया गांधी जी के अलावा कोई इंडिया अलायंस में उसके नेतृत्व को नहीं मानता है। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट शानदार डिबेट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।